हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय शासन। तो इसमें हम जानेंगे स्थानीय शासन क्या होते हैं, विस्तार से जानेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, कुछ हिंट मैं आपको बता देती हूँ। यानी स्थानीय स्थित जगह पर शासन करना स्थानीय शासन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हम इसमें चलो रीड करना शुरू करते हैं। इसमें हम संशोधन 72वां और 73वां संशोधन के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कि इस संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन में क्या क्या परिवर्तन आए थे। ठीक है, आइए बिना टाइम जाए करे बिना हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए इसमें कहा गया है कि स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार क्यों। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले जो हैं वो है उत्तर प्रदेश के ज़िले की एक घटना, जिसमें एक गीता राठौर नाम की लड़की रहती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चुनाव में जब सीट रखा था 1945 में, वो जीत गई। उसके बाद जब उन्होंने अच्छा काम किया तो अच्छा काम करने के चक्कर में फिर वो दोबारा क्या हुआ, चुनाव में आ गई। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस वक्त उन्होंने सामान्य सीटों से क्या किया था, चुना गया था। उसके बाद उन्होंने तालाब पक्का बनाने, स्कूल की इमारत, गांव की सड़कें, इन सबको बनाने का काम किया। ठीक है, और घरेलू अत्याचार, हिंसा, इन सब पर लड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने कार्य शुरू किया। यानी ये एक उदाहरण की तरह तौर पर आपको प्रस्तुत करता है कि जैसे मान लीजिए कि ये नहीं, मैं ये मान लीजिए कि ये हमारी पूरा देश है। ठीक है, ये पूरा देश है। ठीक है, अब पूरा देश को संभालना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए क्या करा गया है कि राज्य बना दिया गया है। अब राज्य भी तो बड़ा होता है, उसको भी संभालना कठिन होता है। इसलिए उसको और टुकड़ों में बांट के ग्राम पंचायत बनाया गया। जैसे गांव, बहुत से गांव के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काम जो होता है वो नहीं हो पाता। कच्ची सड़कें, नालियाँ और वहाँ पर स्कूल वगैरह बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करती है, इसलिए मतलब हमारी जो सरकार है उसने जिला पंचायत यानी ग्राम पंचायत का चुनाव बनाने लग गया। पहले चुनाव कैसे होते, ग्राम पंचायत में चुनाव कैसे होते थे, जो या तो ऐसा होता था, जो वरिष्ठ होते थे वो बन जाते थे, या फिर वो ज़्यादा ही मतलब कि ताकतवर होते, यानी कि पैसे वित्त से लेकर जो ताकतवर होते थे उनको क्या किया जाता था, ग्राम पंचायत की सीट पर बिठाया दिया जाता था। और उनका जो फैसला होता था वही क्या करते थे, व्यक्ति को मानना पड़ता था। दूसरी बात, जब सड़कें बनाने की, तालाब बनाने की, इमारत बनाने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, गाँव से चंदा इकट्ठा किया जाता था। फिर चंदा इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू होता था। इतना समझ में आ गया। इसमें यही बताया गया है कि हमें स्थानीय सरकार की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया कि कि जब देश बड़ी है तो उसमें उसको संभालने के लिए बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, उसके बाद इसलिए क्या किया गया है, उस राज्य में भी चुनाव होते हैं और पंचायत में भी चुनाव होते हैं। पंचायत में क्या करते थे, जो मुखिया वगैरह होते थे, जो वरिष्ठ वगैरह होते थे, उनको जब ग्राम पंचायत में चुन लिया जाता था तो वो अपने मर्जी से फैसला उठा देते। ठीक है, जो कह दिया वो सबको मानना पड़ता था। लेकिन चुनाव होने से क्या होने लग गया, इससे क्या हुआ कि जो सड़कें वगैरह बनानी होती थी उसका तो कौन मुआवजा देता था, सरकार देती थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें एक और फ़ायदा हुआ कि जैसे कि अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो इंसान जिला न्यायालय में जाता है, ना कि किसी पंचायत के बाद। दूसरा फ़ायदा ये हुआ। तीसरा फ़ायदा इसमें ये भी हुआ कि जैसे इसमें आरक्षित सीट भी महिलाओं को दी गई। एक बात याद रखिएगा, जो मुख्यमंत्री के
नहीं, मुख्यमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें क्या है, आरक्षित सीट नहीं दी गई, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीट नहीं दी गई है। कई बार ऐसे कानून बने जिसमें आरक्षित सीट महिलाओं के लिए जारी किया गया, लेकिन वो कई बार आए और रद्द हो चुके थे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर आरक्षित सीट नहीं बना है, और जो आरक्षित सीट मिला है वो सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए बना है, ताकि वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो चुनाव लड़ सके। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे है भारत में स्थानीय सरकार शासन का विकास, ठीक है। किस तरह से हुआ शासन का विकास, ये जानेंगे, ठीक है। देखिए, भारत के स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया, ठीक है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा में मौजूद के रूप में मौजूद थे, ठीक है। समय बीतने के साथ भारत में इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया, ठीक है। कहा जाता है कि जैसे कि जो सभाएं थी पहले वाली ग्राम समुदाय में, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही ग्राम पंचायत का रूप ले लिया, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो बुजुर्ग होते थे उनको भी बिठा दिया जाता था पंचायत में, और वही क्या करते थे, फैसला सुनाते थे, ठीक है। आगे देखिए, समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और भी आगे देखिए, आधुनिक समय में स्थानीय शासन की निर्वाचन 1882 के अस्तित्व में आए, ठीक है। इस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था, ठीक है। लॉर्ड रिपन थे, याद रखिएगा। उनमें इन नीतियों को अपनाने की दिशा में पहल। आगे देखिए, आगे है, उस वक्त के मुकाबले मुकामी बोर्ड कहा जाता था। उस वक्त को क्या कहा जाता था, लोकल बोर्ड, यानी मुकामी बोर्ड कहा जाता था। नोट कर लीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है ये बात, ठीक है। इस दिशा में प्रति बड़ी धीमी गति से हो रही थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार की मांग को कि सभी स्थायी बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरत कदम उठाए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। उस सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी है, ठीक है। अब देखिए, वो एक्ट लागू हो गया, उसके बाद बंद होने के बाद भी क्या हुआ, ये जो समस्या थी वो जारी रहेगी, ये प्रक्रिया जो थी, प्रवृत्ति वो जारी थी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे इम्पोर्टेंट, और जो जहाँ मान लीजिए कि चैप्टर हमारे यहीं से शुरू होता है, ठीक है। वो क्या है, वो ये है 73वां संशोधन, ठीक है। हम इसमें 73वां और 74वां संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये है 73वां संशोधन। क्या है 73वां संशोधन, और इस 73वें संशोधन में क्या बदलाव हुआ, क्या हुआ, इसमें हम जानेंगे। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो 73वां संशोधन है, देखिए, 73वां संशोधन वो है जिसके अनुरूप जो हमारा ग्राम पंचायत था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, ठीक है, जांच कर। तो पहला जो पॉइंट है, जो पहला हमारा पॉइंट, यानी जो पहला बदलाव किया गया है वो है त्रिस्तरीय ढांचा, ठीक है। त्रिस्तरीय ढांचा में 3 का आता है। देखिए, पहला आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा आता है जिसे तालुका या कहते हैं, अखंड कहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा जो है जिला पंचायत, ठीक है। देखिए, पहला जो ग्राम पंचायत होता है उसमें जो छोटी छोटी जो गांव होते हैं ना, वो सारे ग्राम पंचायत में आते हैं। दूसरा जो तालुका होता है, वो जो छोटे गांव होते हैं उनको इसमें तालुका में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आती है जो हमारा ऊपरी हिस्सा, वो है जिला, ठीक है। अब जिला में वो होता है कि जैसे जिले में आने वाली, जनपद में आने वाली जो भी समस्या या जो भी गांव होते हैं
वो जिला में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखिए ये जो त्रिस्तरीय ढांचा है ना, ये त्रिस्तरीय, ये पेपर में इतनी बार पूछे गए हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। तो आपको ये त्रिस्तरीय ढांचा इतने अच्छे से याद करके जाना है कि कोई मतलब कि आप भूले ना। फिर मैं दोबारा बता देती हूँ कि देखिए त्रिस्तरीय ढांचा वो होता है जिसमें पहले पॉइंट पे जो आता है वो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। दूसरे पे जो आता है वो तालुका कहलाता है या फिर प्रखंड कहलाता है। तीसरे पे जो आता है वो होता है जिला पंचायत, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो सारे ग्राम पंचायत में आते हैं, और जो छोटे गांव होते हैं वो तालुका में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद जिला पंचायत में क्या होता है, जिला पंचायत में जिला में आने वाले सारे ग्रामीण क्षेत्र को जिला पंचायत में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है हमारा वो है चुनाव। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। चुनाव वो होता है, चुनाव जो होता है, पहले क्या होता था, पहले जो ग्राम पंचायत होता था उसमें कभी चुनाव वगैरह नहीं होते थे। लेकिन 73वां संशोधन के बाद क्या किया गया, 73वां संशोधन के बाद क्या होने लगा, चुनाव भी होने लग गए। किसमें, ग्राम पंचायत में, ताकि स्पष्ट रूप से चुनाव किया जाए और स्पष्ट रूप से कोई एक प्रतिनिधित्व चुना जाए, ठीक है। ये जैसे पहले क्या करते थे, कोई भी बुजुर्ग उठाते थे, जो वरिष्ठ होता था उसको क्या करते थे, उसको पंचायत का सरपंच बना दिया करते थे, वही फैसला सुनाया करता था। लेकिन अब जब से 73वां संशोधन हुआ है तब से क्या हुआ, चुनाव होने लग गए। और चुनाव में ये है कि जो भी उसमें विजेता होगा उसे 5 साल के लिए घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी समस्या उत्पन्न होने पे ये 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होना आवश्यक है। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आगे आता है हमारा तीसरा पॉइंट, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है आरक्षण। आरक्षण क्या था? अब देखिए आरक्षण वो है जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारे चुनाव हुए, चुनाव में आरक्षण दिया गया, यानी सीटें, यानी आपके भाषा में कहा जाए तो उनको, जैसे हमारे ST OBC को चुनाव में क्या हर जगह क्या आरक्षण यानी कि छूट मिलती है, आपके भाषा में छूट कहा जाता है आरक्षण को, तो उसी तरह आरक्षण दिया जाता है यानी छूट दिया जाता है 73वां संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज्य में, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए आरक्षण यानी देखिए इसमें यही नहीं कि हाँ जो ST हैं उनको ही मिला है, नहीं, इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है। महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं, उनके लिए एक अलग से सीटें दी गई है जिसमें उनको क्या करा जा सकता है, वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव में सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए नहीं की गई है। आई होप इसे आप याद रखना और आई होप आपको समझ में आएगा ये थर्ड पॉइंट भी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है वो होता है विषय, ठीक है, विषय और स्थानांतरण। देखिए स्थानांतरण, अब इसमें क्या होता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो विषय और स्थानांतरण में क्या होता है कि देखिए जो वह 29 विषय जो राज्य सूची में थे उनको पहचान कर क्या किया गया, वो 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब अनुसूची में दर्ज करने के बाद क्या होता है कि उनको किसको हस्तांतरित कर दिया जाता है, उन्हें ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा अनुसूची, विषय और अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आपको पता है कि हमारी 3 सूचियाँ होती हैं, 3 सूचियों में जो राज्य सूची में जो 29 विषय होते हैं ना, जो मतलब कि जो राज्य नहीं कर सकता उसको क्या करते हैं, वो 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और वो दर्ज करने के लिए अब क्या होता है इससे कि ग्राम पंचायत जो है उनको हस्तांतरण कर दिया जाता है, यानी उस पर जो कामकाज का जो जिम्मा है वो कौन करेगा, वो ग्राम पंचायत करेगी। कौन करेगा, पंचायत करेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा 5th पॉइंट जो है वो हमारा है राज्य और चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, राज्य और चुनाव आयुक्त है ना, राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, देखिए राज्य चुनाव आयुक्त क्या है। देखिए हमने अभी तक क्या बात की थी, अभी हमने चुनाव की बात की, आरक्षण की बात की। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या बात की, विषयों की बात करी जो संघ सूची 11वीं सूची में दर्ज है। ठीक है, उसके बाद हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक यानी 5th पॉइंट है हमारा, वो हमारा राज्य चुनाव आयुक्त है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है कि देखिए एक ऐसा चुनाव आयुक्त बनाया जाए जिसमें पंचायत में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारी जिम्मेदारी उस पर हो। ठीक है, और पंचायत उसमें कौन जीतता है उसका कार्यभार यानी उस पर जो भी जिम्मेदार है, यानी कि कहा जाए तो ये कि चुनाव में होने वाले सभी कार्यभार को कौन उठाता है, वो उठाता है राज्य चुनाव आयुक्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राज्य चुनाव आयुक्त बहुत इजी है, यानी राज्य चुनाव आयुक्त वो करता है, यानी कि वो जब भी पंचायत में चुनाव होते हैं तो उनका कार्यभार चुनाव चिन्ह देना, यानी चुनाव वोटों की गिनती करना, फिर उसके बाद कौन जीतेगा विजेता का घोषणा करना। समझ में आ गया आपको। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो है 6, वो है हमारा, देखिए वो है राज्य वित्तीय आयोग। ठीक है, अब हम आगे राज्य वित्तीय आयोग में। अब देखिए राज्य वित्तीय आयोग क्या करता है, राज्य वित्तीय आयोग जो है वो क्या करता है कि स्थानीय शासन में जो भी आर्थिक समस्या या जो भी आर्थिक से लेके संबंधित जितनी भी परेशानी या भी होने वाले खर्चे का क्या करता है, जायजा लेता है। ठीक है, कौन लेता है, राज्य वित्तीय आयोग। उसके बाद क्या करता है राज्य वित्तीय आयोग, वो क्या करता है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच में क्या करता है, इन दोनों के बीच के बंटवारे का पुनर्लोकन करता है। ठीक है, कौन करता है, ये राज्य वित्तीय आयोग। इसका यही काम है कि जैसे अगर ग्रामीण स्थानीय शासन में वित्त की कमी हो गई या वित्त का कैसे प्रयोग हो रहा है या कैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका जायजा लेता है, उसका लेना, और यानी इसका जो भी वित्त से संबंधित समस्या या उसका इस्तेमाल होगा वित्त का, वो किसे देते हैं, राज्य वित्तीय आयोग को देना जरूरी होता है, और वो लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, पहले जो हमने पढ़ा वो त्रिस्तरीय पढ़ा था। ठीक है, त्रिस्तरीय पढ़ा था। दूसरा पॉइंट हमारा जो है, सुनिए, देखिए 73वें संशोधन का पहला पॉइंट जो हमारा था वो त्रिस्तरीय ढांचा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो था हमारा वो था हमारा चुनाव। तीसरा पॉइंट जो था वो था आरक्षण। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट था चौथा, वो पॉइंट था हमारा राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट था वो था हमारा विषय और स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण। उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट था वो था राज्य वित्तीय आयोग। आई होप ये सारे जो जितने भी पॉइंट थे तीसरे संशोधन के 73वें संशोधन के, वो आपको समझ में आया होगा। तो ये इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपको अगर कुछ समझ में ना आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलती हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। तो ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। तो बाय और खुश रहिएगा।